एक दौर था सन 1930 का, जब भारत में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, वो भी नमक के लिए। और एक दौर आज का है जहां हम आपको बता दें कि झारखंड की जन वितरण प्रणाली के तहत नमक को और गांधी जी के जो कार्य रहे और उनके जो योगदान रहे उसको इस तरह से सम्मान दिया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के वार्ड नंबर 31 रतनजी रोड श्याम मंदिर के रास्ते में। यहाँ पर एक जन वितरण प्रणाली है। देखा जाता है कि इसमें गरीब जो लोग होते हैं, राशन कार्ड धारक जो होते हैं, उनके लिए झारखंड सरकार जो है राशन, नमक, दाल, चीनी और इस तरह के इत्यादि सामान जो है वो वितरित करती है, ताकि जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, उन्हें उनके जीवन यापन में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। 1 रुपये या 2 रुपये के मूल्य पर जो है ये नमक उन्हें मुहैया कराई जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से झारखंड सरकार नमक जैसी चीज़ को बर्बाद होने के लिए यहाँ पर छोड़ दी गई है। यहाँ पर झारखंड सरकार की आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोहर भी लगी हुई है, जो नया लोगो डिज़ाइन किया गया है बड़े ही प्यार से। और यहाँ पर अशोक स्तंभ जो है, ये मार्क सत्यमेव जयते लिखा हुआ, उसका सम्मान कुछ इस प्रकार दिया जा रहा है। झारखंड सरकार जो वादे करते हैं, जो जन वितरण प्रणाली की बातें कहती हैं कि लोगों को वो इतना राशन देती हैं, इतना नमक, चीनी, दाल सब कुछ देते हैं, उसकी पोल खोलता हुआ ये नज़ारा आप साफ देख सकते हैं। क्या इस नमक का कोई मोल नहीं है? और नर्क जैसी जिंदगी यहाँ के लोग बिता रहे हैं और इसी नमक पर लोग पैर रखकर और निकलते हैं हर रोज। क्या झारखंड सरकार का ये जो बर्बाद होता हुआ नमक है, इसका हिसाब लेने वाला कोई है यहाँ पर? ये जो नमक बर्बाद हो रही है, इसके एक एक कतरे का हिसाब आखिर कौन देगा? क्या ये जन वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने सामान को सही ढंग से रखें? अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब से इस तरह की स्थिति बनी हुई है और क्या कुछ परेशानियाँ लोगों को हो रही है। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि ये 24 घंटा अपनी दुकान के सामने में गंदगी का आवाज लगाए रखते हैं। ये नमक तो है ही, उसके अलावा एक गाय के लिए हौद बनाया है इन्होंने, जिसमें ज़बरदस्ती जगह छेक ली। जगह छेकने के बाद में इन्होंने एक दिन भी उसमें गाय को पानी नहीं पिलाया। बहुत अच्छी सुंदर बात थी, गाय के लिए बनाया, लेकिन एक दिन भी उसमें पानी नहीं डाला गया। बहुत दिक्कत होती है, स्कूटर से मैं चलता हूँ, बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। रोज़ के रोज़ सड़क पर पानी बहा देते हैं, गड्ढा हो गया पानी में। बताइए, ज़मीन में गड्ढा हो गया, गली में आना जाना। श्याम मंदिर लेडीज़ लोग जाती है, बच्चियां जाती है, उनके साथ क्या व्यवहार होता होगा। बहुत बहुत दूरदर्शनीय है, बहुत दूरदर्शनीय। आप बताइए क्या देखिए, ये सही है? हाँ, आपने देखा कि यहाँ रास्ता जो है सकरा है और हौद बना देने की वजह से और सकरा हो गया, और उसके बाद नमक की बोरियां सामने हैं तो और भी रास्ता सकरा हो गया। तो यहाँ पर ये ना दुकानें हैं, टेम्पो जाते हैं, टोटो जाते हैं, तकलीफ़ होती है उन लोगों को। और पारिवारिक वातावरण है यहाँ पे, महिलाएं इधर से गुजरती हैं, उन लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी। ये जो नमक की बोरियां हैं, क्या ये आए दिन ऐसे ही फेंकी रहती हैं या इसे कोई उठाने वाला भी आता है? अब जब ये फेंकी हुई हैं, जैसा कि आपने देखा फेंकी हुई हैं, तो आज से तो नहीं फेंकी हुई होंगी, ये तो कई दिनों से होंगी। और इसको उठाने का प्रयास जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसका से 1 साल से बेसी हो गया। हाँ, ये बांस जो रखा हुआ है सामने में आप देख रहे हैं, इनका काम होने के बाद 6 महीने 1 साल से बेसी हो गया, इनको हटाने का नाम नहीं है। जबकि मैंने कई बार कहा, उसके बाद भी नहीं हटता, तो झगड़ा तो नहीं कर पाते हैं। देखिए नहीं, देखिए, आपस में झगड़ा करने से तो किसी बात का निस्तारण नहीं होगा। ये उनकी समझ की बात है, और इसमें प्रशासनिक दबाव अगर नहीं होगा तो कोई मानेगा नहीं। और हम लोग देखिए, हमारे भी तो ये परिवार ही की तरह है ये लोग। ऐसा नहीं है कि इन लोगों से कोई दुश्मनी है हम लोगों की, ये परिवार ही है हम लोगों का। मगर ये परिवार में भी रहकर अगर परिवार के साथ ठीक व्यवहार नहीं करेंगे तो आदमी बोलने के लिए लाचार हो जाएगा। आप बताइए क्या कुछ परेशानी है? इस तरह का नज़ारा आप हर दिन देख रहे हैं यहाँ पर, कितना हद तक ये जायज़ है? जायज़ तो मैडम ये कहीं भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में इन लोगों ने जो गाय के लिए हौद बनाया
वो हौद आप देख लीजिए पूरी तरह से अतिक्रमण है। ये गली के अंदर में इन लोगों ने अलग से जगह लेकर के हौद बनाई कि मैं गाय को पानी दूंगा। पूरी गर्मी पार हो गई, बारिश पार हो गई, ठंड पार हो गई, कभी हौद में एक लोटा पानी नहीं डलाया। और उसकी जगह पर ये जगह को अतिक्रमण करके गली को और सकड़ा कर दिए। नाली से जब बारिश के समय पानी आता है, सारा रास्ता इन लोगों ने बंद कर दिया, जिसके चलते नाली का पूरा पानी इसके बीचों बीच आता है। ये रास्ता जो है मंदिर जाने का है, मगर यहाँ इस कदर गाद हो जाता है नाली का कि उस गाद के ऊपर से लोग आने जाने में मजबूर होते हैं। उनको मंदिर जाना है, मगर उसके पहले वो गंदगी में पाँव रख के जाते हैं। इसकी शिकायत की आपने कहीं पर? मैंने इसकी शिकायत 31 नंबर वार्ड पार्षद को भी की लिखित में, 32 नंबर वार्ड पार्षद को भी की लिखित में, न उनकी तरफ से कोई कार्रवाई हुई। और इनको भी मैंने कहा कि आप जो यहाँ बनाए इसके ऊपर आप ध्यान दें कि आपके चलते ये गली खराब हो रही है, मगर ये भी अपने कान में तेल डाल के सोए हुए हैं कि आप लोगों को जो करना है कर लीजिए, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये जो हौदा बनाया गया है, ये क्या अवैध तरीके से बनाया गया है? हौदा पूरी तरह से अतिक्रमण में है, हौदा पूरा अवैध है। हौदे के अलावा इनका चबूतरा भी अवैध है। चबूतरे के बाद हौदा है, मतलब इन लोगों ने अपने घर से 4 फुट 5 फुट गली को ब्लॉक किया है। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, यहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा खेद व्यक्त किया है। जो झारखंड सरकार के द्वारा जो नमक दिया जाता है गरीबों में बांटने के लिए, उसका किस तरह से सम्मान किया जा रहा है और उनके वितरण के लिए लोग कहते हैं कि नमक रोटी खाकर भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन क्या ऐसा नमक खाकर लोग गुजारा कर पाएंगे? क्या ये नमक गरीबों में बांटने के लिए नहीं होना चाहिए था? लोगों के सवाल यही है और जवाब अब भी अनसुलझे हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि इसको लेकर के आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है और इस तरह की जो नमक की बर्बादी है, क्या ये महात्मा गांधी के दांडी मार्च को ऐसे ही सम्मान दिया जा रहा है? फिलहाल हम आपको तमाम अपडेट से यूं ही अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रिया पांडे।